हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार रिकॉल कर लिया जाए पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा गया था हम लोग, एक बार समराइज कर लिया जाए। जैसे हम बताए थे आप लोगों को ए बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन के बारे में बात कर लिया गया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या, मूवमेंट की बात किया गया था, वाटर की बात किया गया था, विंड पॉलिनेशन के बारे में देखा गया था, वहां पे बात किया गया था कि उस क्या बोल रहे थे हम वहां पे कि उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होगा, कलरलेस होगा बच्चों। ठीक है, ये सब बातें आप सभी पढ़े थे वहां पे। ठीक है, फिर बात किए थे वाटर के लिए जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, रिबन लाइक होगा। कैसा होगा, रिबन लाइक। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इजिली क्या कर सके, फ्लो कर सके वाटर में, वाटर करंट में। हमारे पास में ठीक। फिर जो बताए थे क्या कि जो भी वाटर में रहने वाले प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट है, ये हम लोग देख रहे थे क्या कि उसी में रहते हुए भी क्या वो ठीक है वाटर से ही पॉलिनेशन करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं था। ये सभी ऐसे नहीं है कि वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन करते हैं। जितने भी एक्वेटिक प्लांट है हम नहीं कह सकते कि सब ठीक है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। आ रही समझ में? क्लियर मेरी बात? देखो, सब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं तो नहीं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसिंथ की बात किया गया था हम लोग। ठीक है, ये सब एक्वेटिक तो है, पानी में रहते हैं, लेकिन ये ठीक है उनका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, ना कि वाटर के थ्रू। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। हमारे पास में ये सब बातें हम लोग किया गया था बहुत डिटेल में। लेकिन अगर हम क्या और कुछ प्लांट की अगर बात करें, जैसे मैरीन, सीग्रासेस, जोस्ट्रा की बात किया गया था हम लोग। ठीक है, ठीक, वेलिसिनेरिया की बात कर लो, ये सब चीजें। ठीक है, इन सब में अगर बात करें तो बोलोगे आप लोग ये सब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं। तो हमने बताया था दोनों में डिफरेंस कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या थे, और ठीक है, और जो वाटर में रहते हुए भी एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते थे। ये सब एग्जाम्पल में हम लोग समझा गया था। ये सारी चीजें हम लोग ठीक है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक, और इन सबको क्या करना है, जितना भी टॉपिक हम आपको समझाए हैं जो समराइज करके इसको तैयार कर जाइए। ठीक है, एक कान से सुनिए और एक कान से क्या करिए बच्चों, निकाल दीजिए। हाँ, ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करना है। सारा जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको तैयार कर जाइए आप लोग। आई बात समझ में? चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है, आगे की बात जो करनी है बच्चों, वो क्या पढ़ना है तो जान लेते हैं। ठीक है, देखो कोई भी फ्लावर, पहले मैं ये इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं जो टॉपिक है, कंट्रोवर्सीज एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइस। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, समझेंगे क्या है कैसे है बच्चों, और एक टॉपिक वाइज जो भी मैं बात बोलता जाऊंगा आपको, ठीक है, वो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर करते जाइए। जो भी डाउट होने से तुरंत से पूछिए, उसको पूरा कंफर्म कर लीजिए। अरे समझ में, जिससे कभी कोई पूछे आंसर आप तुरंत से बता सको, क्योंकि आंसर दे सको बच्चों। अरे बस समझ में? ठीक है, तो लग जाइए जी जान लगा के। ठीक है, पढ़ाई खूब अच्छे से करिए, जिससे सारा ठीक है जितना भी आपके पास प्रेशर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कि कितना पढ़ना है, इतना सारा सब्जेक्ट वगैरह हो। देखो डेली अगर पढ़ोगे उस तरह से अपना जो कंटेंट है उसको कंप्लीट करते हुए चलोगे, रिवीजन करते हुए चलोगे, तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा भारी कम नहीं रहेगा ये सारी चीजें। ओके बच्चों, चलिए आते हैं टॉपिक पे सीधे। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को कि कोई भी फ्लावर अगर हम बात करें, जैसे हम लोग जानते हैं ना लिविंग थिंग, ठीक है, जितने भी प्लांट वगैरह हो गए, हम लोग भी हो गए, जितने भी लिविंग थिंग है, ठीक है, सबका अपना अपना रोल होता है, सबका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, रहन सहन सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसी तरह से हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट कैसे पॉलिनेशन करता है, फ्लावर कैसे, मतलब कि फ्लावर में कैसे पॉलिनेशन होता है, ये सब सारी बातें हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सबका अलग अलग मेथड होता है हमारी भाषा में। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं पॉलिनेशन के, वो आज हम समझेंगे इस लेक्चर में बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर मेरी बात? देखो कोई भी फ्लावर या प्लांट ये नहीं चाहेगा कि उसके अंदर हमेशा सेम कैरेक्टर आए। अरे बस में वो नहीं चाहेगा कि उसके अंदर क्या आए, हमेशा सेम कैरेक्टर आए। अरे बस में उसके अंदर वेरिएशन ना आए, ऐसा कोई नहीं चाहता। जितने भी लिविंग थिंग है, ठीक है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा ये बात। ठीक है, कि क्या कि सब लोग चाहे कि हमारे अंदर क्या है, वेरिएशन आए, कुछ नए कैरेक्टर हमारे अंदर आए। इसलिए फ्लावर हमेशा चाहेगा क्या, या चाहता है क्या, कि उसके अंदर वेरिएशन आए बच्चों। क्या है, वेरिएशन आए। ठीक है, तो कोई भी जनरेशन ये चाहता है कि उसके अंदर क्या है, वेरिएशन आए। तो उसे करना क्या होगा,
ठीक है, तो बोला सेम जनरेशन में अगर क्रॉस कराएंगे तो एक ही जैसे तो कैरेक्टर आएगा, अरे में हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा अगर हम सेम जनरेशन में अगर क्रॉस करा रहे बच्चों, अरे में। तो जैसे हम सभी पढ़े थे आगे के चैप्टर में पढ़े थे हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, वहां पे हमने बताया था आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ऐसे समझो हम लोग जब पढ़े थे वहां पे देखे थे, देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो फर्स्ट चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत मतलब कि बहुत हेल्पफुल चैप्टर है, जो बेसिक नॉलेज होता है ये चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। क्लियर मेरी बात? तो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि जो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है ना, हम लोग पढ़े भी थे वहां पे कि क्या कि सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जब मैं स्टार्ट किया था पॉलिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां पे ये बातें बताया था, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, ये सब सारी बातें हम लोग डिटेल में पढ़ा गया था, ठीक है, अलग अलग बेसिक पे। क्लियर मेरी बात? तो ऑटोगैमी क्या होता है ये बात था, ठीक है। अब जो फ्लावर बनेगा या वो नया जनरेशन आएगा, ठीक है, वो भी उसी तरह होगा। क्यों? अगर ऑटोगैमी होगा तो क्या होगा, अगर सेम कैरेक्टर आएंगे बार बार उसी में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, सेम कैरेक्टर आएंगे, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं दिखेगा, सेम कैरेक्टर रहेंगे उसमें भी, क्योंकि क्या सेम फ्लावर का है, उसी का स्टिग्मा है, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई भी जेनेटिकली स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो सब सेम ही तो रहेगा, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो क्या हो बच्चों, फीमेल हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो क्या हो, फीमेल हो। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर का क्या पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, अरे सुन में, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, अरे सुन में, ठीक है। जैसे बात किए थे हम लोग क्या, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, ठीक है बच्चों, या कह लो एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है, यानी दो अलग अलग फ्लावर हैं, या फिर कह लो आप, ठीक है, क्या कि दो अलग अलग प्लांट हैं जिनका जेनेटिक्स क्या है, अलग अलग है, तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों, जिससे क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आएगा, वेरिएशन। ओके बच्चों, याद रखना है, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आगे बात करने वाले हैं इसी पे डिटेल, ठीक है, क्या कि जिससे हम क्या करा सकते हैं, ब्रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, हरी बसन में। तो हम लोग पढ़ा जाएगा इसके बारे में, ठीक है, वन बाय वन समझा जाएगा और कई सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप लोग रेडी हो ना, ठीक। तो देखो पहला है, ठीक है, ज्यादातर अगर देखा जाए ज्यादातर फ्लोरिंग प्लांट प्रोड्यूस क्या, हर्माफ्रोडाइट हुए, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन क्या करते हैं, तो बोलोगे आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं क्या कि ज्यादातर फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है, प्रोड्यूसेस क्या, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन क्या, सेल्फ पॉलिनेशन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अरे सन में। तो याद रखना है, कहता है कि जब एक ही कैरेक्टर, अरे सन में, जब एक ही कैरेक्टर बार बार आएगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को, क्या बोलते हैं बच्चों, इनब्रीडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, इनब्रीडिंग। क्लियर मेरी बात, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, याद रखना है बात, ओके। क्लियर मेरी बात कि क्या कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मोनोसियस फ्लावर होते हैं, या फिर कह लो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, उनमें क्या होते हैं, एक ही कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर क्या होते हैं, बार बार एक्सप्रेस होते हैं, एक ही कैरेक्टर, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आते। क्या क्या बोला मैंने, जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, ठीक है, मोनोसियस हो गया, सब पढ़ा गया था पहले लेक्चरों में, ठीक है, मोनोसियस हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट हो गया, अरे सुन में,
इसमें क्या होता है, इसमें क्या सेम कैरेक्टर बार बार एक्सप्रेस होंगे। असल में इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यही चीज, ठीक है, इसी चीज को हटाने के लिए, ठीक है, प्लांट या फ्लावर क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराता है। आ रही बात समझ में? जैसे अगर मान लो, ठीक है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, ठीक है, इसे समझो। तो एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, कहाँ आएगा, स्टिग्मा पे। अगर यही कैसे हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो क्या, जब इसी प्लांट में अगर रहेगा दोनों, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें, दोनों पार्ट रहेगा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसमें अगर पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो उसमें जो कैरेक्टर होंगे ना वो एक ही आएंगे, बार बार एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है, अलग अलग प्लांट हो, अलग अलग फ्लावर हो, कि क्या, कि इस एंथर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, ठीक है, एंथर मेच्योर होकर पॉलन ग्रेन रिलीज करे और फिर कहां जाए, दूसरे स्टिग्मा पे जाए। आर्यवासन में, तो उसके अंदर नए कैरेक्टर दिखने को मिलेंगे, नए वेरिएशन दिखने को मिलेंगे बच्चों। तो ये बात, इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अपना माइंड सेटअप बच्चों इस तरह से रखिएगा, सारी बातें ये समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। तो यही हम लोग समझेंगे। तो हम लोग समझिए क्या, इन ब्रीडिंग, ठीक है, डिप्रेशन की बात, ठीक। तो यही चीज है, इसी को क्या करते हैं हम लोग, हटाने के लिए क्या, कि जैसे क्या क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए, ऐसा कुछ टेक्निक लाया जाए कि कैसे क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक लाता है क्या, कि ताकि ऑटोगैमी ना हो पाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्या हो, सिर्फ क्या हो, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो बच्चों, क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। आ रही बात समझ में आप लोग को, ठीक है। तो याद रखना है, तो बोला टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट डेवलप क्या, सेवरल डिवाइसेस टू क्या, डिस्कवर या डिस्करेज, ठीक है। डिस्करेज मतलब पता है ना आप लोग को, क्या, खत्म कर देना, कम कर देना, क्या, किसके लिए, तो बोलोगे किसको खत्म करना, तो बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन को, किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो याद रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो किस चीज को बढ़ा देना, इंकरेज कर देना, किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको इंकरेज कर देना, तो याद रखना है आप लोगों को बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन को बच्चों। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो वो प्लांट जो हैं वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वो क्या करने के लिए, कम करने के लिए हैं, ठीक है। और किसको बढ़ाने के लिए, तो क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोला, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या बोला, कि तो क्या, जो प्लांट जो हैं वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक। और किसको बढ़ाने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के बढ़ाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हटाने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, कई सारे डिवाइसेस का क्या करता है, ठीक है, डिवाइस का क्या करता है, वो हेल्प लेता है, क्या करने के लिए, तो बताना है आप लोग को, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए। किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए बच्चों। आ रही बात समझ में, ठीक। ये बात समझ गए आप लोग, क्लियर हुई मेरी बात। तो ये बात हुआ, ठीक है, क्या, कि इन ब्रीडिंग की बात किया गया, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, क्रॉस पॉलिनेशन की कोई भी लिविंग थिंग ये चाहेगा कि हमारे अंदर क्या है, अलग अलग कैरेक्टर आए, नए कैरेक्टर आए, नए वेरिएशन आए। कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर हमेशा क्या, एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो, एक ही कैरेक्टर है। वैसे फ्लावर लोग भी चाहता क्या, कि हमारे अंदर नए कैरेक्टर आए, ठीक है, नया कुछ एक्सप्रेस हो। अरे सुन, जब देखो कोई भी जब एक बार एक ही कैरेक्टर बार बार रिपीट करेगा, अरे सुन में, तो स्पीसीज बहुत दिन क्या, बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। अरे बस में वो चाहेगा क्या, कि हमारा कैरेक्टर क्या, जो कुछ एक्सप्रेस हो, कुछ अलग दिखने को मिले। अरे बस में, तो ये बात होगी इसकी, ठीक। अब हम लोग आगे की बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, चलिए बच्चों, ठीक है। अब अगला टॉपिक है डाइकोगैमी। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म, ठीक है, आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। जो ये सबसे पहला डिवाइस है जिसका नाम क्या है, तो याद रखना आप लोग को, डाइकोगैमी, ठीक। अब क्या होता है डाइकोगैमी, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में बच्चों, ठीक है। तो देखो कहता है, जैसे अगर हम बात किए थे, जैसे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें
अगर हम एक फ्लावर की बात करें, ऐसे समझो, अगर हम किसकी बात करें, एक फ्लावर की बात करें, समझो ये कोई फ्लावर है, ओके, ऐसा कोई एक क्या है, एक फ्लावर है। तो सुनो, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लावर अगर ले लिए हम, ठीक है, तो फ्लावर में हम देखेंगे, अरे समझ में ना, कि स्टिग्मा और स्टेमन एंड पिस्टिल, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ ग्रो कर रहे हैं। अरे बस में ऐसे समझो, ऐसे जैसे अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन और स्टिग्मा, समझो ऐसे, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक, एक फ्लावर है, फ्लावर में ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन और पिस्टिल, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक साथ ग्रो कर रहे हैं। आरे बसन में क्या कर रहे हैं, एक साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक। और जब मेच्योरिटी जब स्टेमन की होगी, किसकी बात कर रहा हूं, यही जब स्टेमन मेच्योर होगा, जब मेच्योरिटी होगी, ठीक, स्टेमन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा उस समय क्या स्टिग्मा भी होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, कि अगर है इस तरह से मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं और मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब सेम टाइप का डेवलप कर रहे हैं तो एक जैसे होंगे ना, सिंक्रोनी होगी, मतलब सिंक्रोनी में समझ रहे हो ना क्या होगा यहां पे, तो याद रखना आप लोग को, ठीक, क्या सिंक्रोनी मीन्स एक साथ। क्लियर मेरी बात, हरे बसन में मतलब एक साथ डेवलप करेंगे। क्लियर, यही चीज क्या होती है, बदल जाती है। अभी तो एक साथ डेवलप कर रहे हैं ना आरिबसन में, अब यही क्या हो रहा है, ये फैक्ट समझना है यहां पे, यही चीज क्या होगा, बदल जाता है। क्लियर मेरी बात, तो डाइकोगैमी में क्या होगा, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों, ठीक है, क्या कि जिस समय स्टेमन मतलब एंथर जो है ना, जो एंथर जो है वो मेच्योर हो जाएगा, उस समय स्टिग्मा क्या होगी, वो मेच्योर नहीं हुई रहेगी। आरिबसन में क्या होगा, जैसे अभी सिंक्रोनी की बात मैं कर रहा था, तो ये क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो पहले कौन मेच्योर हो जा रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, स्टेमन, और ये जो है क्या स्टिग्मा, वो बाद में मेच्योर हो रही है। क्लियर मेरी बात, तो होगा क्या, ठीक है, कि जब भी एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, समझो यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है। क्लियर मेरी बात है ना, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तो अगर सेम उसी के स्टिग्मा पर जाएगा, समझो ये दोनों एक ही है, सेम इसी के स्टिग्मा पर आया, ठीक है, इस तरह से समझो इसी का है, ठीक है, इसके स्टिग्मा पर आया, ठीक है, तो स्टिग्मा उसको क्या करेगी, रिसीव नहीं करेगी आरिबसन में, क्योंकि सेल्फ है ना, सेल्फ पे आ रहा है, तो क्या करेगी, स्टिग्मा जो रहेगी वो क्या उसको रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी मेच्योर नहीं है, ये अभी मेच्योर नहीं है। बट स्टेमन क्या है, मेच्योर होके ये पॉलन ग्रेन रिलीज किया और सीधे कहां आया, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा भी मेच्योर हुई नहीं है, तो वो रिसीव नहीं कर पाएगी। आरिबसन में मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन कहीं और चला जाएगा, यहां ना जाके कहां जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये मेरी बात, तो आप लोग को याद आ जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर हो सकता है जिस समय स्टिग्मा मेच्योर हो जाए उस समय पॉलन ग्रेन, ठीक है, आरिबसन में उस समय पॉलन ग्रेन क्या बना ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो एंथर मेच्योर ना हुआ हो तो स्टिग्मा जब मेच्योर हो, आरिबसन में जब स्टिग्मा मेच्योर है, पॉलन ग्रेन क्या करेगी, रिसीव कर सकती है, लेकिन अभी तो एंथर में पॉलन ग्रेन बना ही नहीं है। हो सकता है ये पहले मेच्योर हो जाए, ये बाद में मेच्योर हो जाए, तभी तो इस तरह से है। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक, तो हो सकता है ये पॉलन ग्रेन रिलीज ना कर पाए और स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाए। क्लियर मेरी बात, आरिबसन में तो एंथर अभी तो फूटा नहीं है, मेच्योर नहीं है, स्टिग्मा पहले से मेच्योर हो गई, तो इस तरह से आरिबसन में तो क्या होगा, स्टिग्मा मेच्योर हो गई है, ठीक है, रिसेप्टिविटी उसके अंदर आ गई है, रिसीव करने की क्षमता उसके अंदर आ गई है, तो क्या करेगी, किसी और पॉलन को रिसीव कर लेगी। जैसे मैं ये बताया स्टेमन के समय क्या हो रहा था, स्टेमन जब मेच्योर हुआ
पॉलन ग्रेन रिलीज किया तो उस समय यह क्या स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुई थी, इसलिए रिसीव नहीं कर पाई। अब बाय द वे हो सकता है पहले स्टिग्मा मेच्योर हो गई और मेच्योर होके ठीक है क्या करेगी, क्या पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी। तो ये अगर मेच्योर नहीं हुआ रहेगा तो क्या ये पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं कर पाएगा, तो पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होगा तो स्टिग्मा क्या करेगी, कोई और पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेगी। आ रही बात समझ में? बात को समझ रहे हो ना आप लोग, क्या मैं बोल रहा हूं? क्लियर मेरी बात? तो इस तरह से तो क्या करेगी, किसी और पॉलन को क्या करेगी, रिसीव कर लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन बच्चों। क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद आ जाना चाहिए आप लोग को इस तरह से, क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब तो समझ गए होगे, क्लियर मेरी बात? आ रही बात में? तो ये था हम लोग जो पढ़े टॉपिक, वो ये क्या था, डाइकोगैमी। तो कभी नहीं भूलना है, याद रखना है, अगर सबसे पहले स्टिग्मा मेच्योर हो गया यानी फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसके लिए देखो हाँ एक टर्म आप लोग याद रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, अगर फीमेल पार्ट जो फीमेल पार्ट है पहले मेच्योर हो रहा है तो उसे, ठीक है, पहले मेच्योर हो रही है तो उसे हम लोग बोलते क्या है, एक टर्म आप लोग याद रखिएगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोगैमी। प्रोटोएंड्री। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोएंड्री। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोएंड्री बच्चों, ठीक है। तो डाइकोगैमी दो तरह का होता है, ये टर्म याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोएंड्री बच्चों, ठीक है। तो कितने तरह का याद रखना, ठीक है। तो डाइकोगैमी जो है, जो हम लोग ये, ठीक है, पढ़ा गया डाइकोगैमी के बारे में, ये कितने तरह के हैं, दो तरह का होता है। सिंपल वे में समझ लो आप लोग, क्या, तो एक लाइन में आप लोग आंसर बता सकते हो क्या। एक तो होता है, ठीक है, याद रखना, अभी मैं बता रहा हूं आप लोग के सामने, एक तो होता है प्रोटोएंड्री, ठीक है। अरे सर में मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो। प्रोटोएंड्री आप बोल रहे हैं सर, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं ये बात, तो इसका मतलब भी बता दें आप लोग को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है बच्चों कि पॉलन ग्रेन क्या हो, पहले ही रिलीज हो जाए, है ना। पॉलन ग्रेन क्या हो, पहले ही रिलीज हो जाए, जब क्या हो, स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुई हो, मतलब एंथर पहले मेच्योर हो जाए। अरे सुन में, एंथर क्या हो, पहले मेच्योर हो जाए और पॉलन स्टिग्मा के मेच्योर होने से पहले, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोएंड्री। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोएंड्री, ठीक है। तो ये देखो टर्मिनोलॉजी कहाँ हमको बताना है, कहाँ यूज कर रहा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्या कि पॉलन ग्रेन क्या हो, पहले ही रिलीज हो जाए, ठीक है, और स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुई रहे उस समय आर्यवसन में। तो ये कंट्रोवर्सी समझना है, क्लियर मेरी बात आर्यवसन में। और जब पहले कौन मेच्योर हो जाए, स्टिग्मा, पहले कौन मेच्योर हो जाए आर्यवसन में, पॉलन ग्रेन रिलीज ना हो, तो उसे बोलते हैं क्या हम लोग, प्रोटोगैमी। जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, प्रोटोएंड्री, और क्या बोल रहा हूं फिर मैं, प्रोटोगैमी। इधर समझो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक, यहां मैंने बोला, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, पहले रिलीज हो जाए, है ना, यही तो बताया मैंने। प्रोटोएंड्री का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन क्या हो, पहले ही रिलीज हो जाए, जब क्या हो, स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुई हो, मतलब एंथर पहले मेच्योर हो गया और पॉलन क्या हो गया, पॉलन स्टिग्मा के मेच्योर होने से पहले, ठीक है, ये नहीं मेच्योर। इसलिए इस तरह से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, प्रोटोएंड्री। अरे समझ में, क्या कि सबसे पहले कौन मेच्योर हो जाए, स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाए, स्टिग्मा, ठीक है, और पॉलन ग्रेन रिलीज ना हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटोगैमी। आर्य बात समझ में, क्या बोलते हो, प्रोटोगैमी। तो ये बात याद रखना आप लोग, क्या अब तो बता लोगे, क्लियर मेरी बात। तो कहने का मतलब प्रोटोएंड्री में पहले मेल पार्ट मेच्योर होगा, क्लियर मेरी बात। इसको इधर लिख दो मेल पार्ट की तरफ, इस तरह से समझ जाओगे आप लोग। ठीक, और इधर मैं लिख दूं प्रोटोगैमी, ठीक है। राइटिंग समझ में आती है ना आप लोगों को, ओके। तो देखिए, ठीक है, तो
प्रोटेंड्री और दूसरा क्या है, प्रोटोगैमी। ठीक, क्या मैं बोल रहा, सिंपल वे समझ लो आप लोग। कहने का मतलब अगर प्रोटेंड्री में पहले मेल पार्ट मेच्योर हो जाए, क्या हो जाए, पहले मेल पार्ट मेच्योर हो जाए, ठीक है, और फीमेल पार्ट ना मेच्योर हो, इस कंडीशन में क्या टर्म यूज करेंगे, तो बोलोगे आप लोग प्रोटेंड्री। आरिवसन में और क्या, अब प्रोटोगैमी में अगर हम बात करें, अगर हम प्रोटोगैमी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मेल पार्ट फिर नहीं हुआ रहेगा मेच्योर। आरिवसन में यानी क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेल पार्ट मेच्योर होकर रिलीज हो जाएगा, कहीं पर चला जाएगा, फीमेल पार्ट मेच्योर नहीं हुआ रहेगा उस समय, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर मेरी बात, तो इसके थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है और इसके भी थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्या ये कंट्रोवर्सीज है बच्चों, ठीक है, ये डिवाइसेस हैं, क्या क्या कैसे क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्लियर मेरी बात, क्लियर मेरी बात बच्चों, तो याद रखना ये बात, ठीक है। अब अगला जो आप लोग को पढ़ना है वो क्या है, हर्कोगैमी, ठीक है। अब डाइकोगैमी हम लोग बता लेंगे और उसमें क्या क्या टर्म यूज हुआ, प्रोटेंड्री कब बोलेंगे और प्रोटोगैमी कब बोलेंगे। क्लियर मेरी बात, सबको समझ में आ गई इतनी बात, तो याद रखना है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं और उसके बारे में बहुत इजी वे में समझते हैं, जिसका नाम क्या है, हर्कोगैमी। तो इसको मैं इरेज करता हूं, चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ा गया, क्या, ये डाइकोगैमी की बात किया गया, उसमें दो टर्म हम लोग पढ़ा गया, क्या क्या चीजें देखे, क्या होता है ये चीजें, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या थे इसके बारे में बात किया गया, प्रोटेंड्री और प्रोटोगैमी। प्रोटोगैमी जो था वो फीमेल पार्ट के लिए, ठीक, हम लोग यूज कर रहे थे, और प्रोटोगैमी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, ठीक है। सब सारी बातें हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, हर्कोगैमी। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, हर्कोगैमी। तो याद रखना है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप लोग, देखिए हर्कोगैमी क्या होता है, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसके बारे में हम, ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए, देखो एंथर ना, यहां मैं बना दूं, समझो, ये एंथर, क्लियर मेरी बात, तो क्या बोल रहा हूं मैं, एंथर स्टेमन, ठीक है, और पिस्टिल में मेल और फीमेल पार्ट के बीच में एक बैरियर आ जाएगा। जैसे समझो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल, ठीक, क्लियर मेरी बात, ठीक, ये स्टिग्मा और ये एंथर स्टेमन, क्लियर मेरी बात। अब देखिए आप लोग, देखो एंथर स्टेमन और पिस्टिल के बीच में, मेल और फीमेल पार्ट के बीच में क्या आएगा, एक बैरियर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा। कैसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो एक फिजिकल बैरियर आएगा इसके अंदर, ठीक है, क्या आएगा, फिजिकल बैरियर आ जाएगा। जैसे हम लोग देखे होंगे धतूरा, धतूरा होता है ना, जो गॉड सी को चढ़ाया जाता है, देखे होगे आप लोग, ठीक है, कभी पूजा वगैरह तो करते ही होगे, ऑब्वियस बात है, झूठ मत बोलना आप लोग, पूजा तो करते ही होगे, ठीक है। या कभी आप लोग देखे होगे व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, देखना कभी पूजा वगैरह कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, तो देखना, तो उसमें जो स्टेमन होता है, ठीक है, आप लोग बायो के स्टूडेंट वगैरह, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है, चीजों को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में, पागलों की तरह नहीं कि हमेशा सोचते रहो, उस तरह से नहीं करना है, बट देखना है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या है इसमें, क्या है। हरिवसन में कोई प्लांट देखो, कोई फ्रूट्स वगैरह देखो, तो सब सारी बातें, ठीक है, समझा करो उस चीज को, ठीक है, ऑब्जर्व किया करो बच्चों, ठीक। उसी तरह मैं किसकी बात किया, धतूरा की, ठीक है। तो देखना कभी भी उसमें जो स्टेमन होते हैं, उसके प्लांट के जो स्टेमन होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाता है, क्या होता है, वो जो स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, और जो उसमें जो फीमेल पार्ट होता है ना, वो अंदर ही रह जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात, स्टेमन जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, और जो उसमें जो फीमेल पार्ट है ना, वो कहाँ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अंदर, अंदर ही रह जाती है, तरफ नहीं आती है, अंदर ही क्या हो जाती है, रह जाती है बच्चों। ये मेरी बात, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, मतलब फ्लावर के अंदर ही फीमेल पार्ट रह जाएगा। क्लियर मेरी बात, आपको समझ पा रहे हो ना आप लोग। और देखो मेल पार्ट कहाँ चला जाता है, स्टेमन कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और आप सभी ये बात याद रखना कि जब बाहर की तरफ चला जाएगा स्टेमन,
ठीक। तो बीच में फ्लावर एक बैरियर का काम करने लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल सी बात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी। क्या बोलते हो, हर्कोगैमी। तो याद रखना है आप लोग को बच्चों क्या, कि हर्कोगैमी मतलब होता है, सिंपल सा समझ लो आप लोग, मेल और फीमेल पार्ट के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाए, जिसे बोलते हैं हर्कोगैमी। क्लियर मेरी बात। ये देखो मैं अलग अलग दिखाया हूं, एक यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर दिखाया हूं फीमेल, ये एक में होंगे, आ रहे हो समझ में। तो ये मैं बोला फीमेल पार्ट क्या हो जाए, अंदर ही रह जाएंगे, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे, और जो दोनों के बीच में क्या फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है, अरे समझ में, जिसे हम लोग बोलते क्या है, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हर्कोगैमी। अब तो बात समझ में आगे होगी आप लोग को, ठीक, क्लियर होगी मेरी बात। तो हम लोग पढ़ ली क्या क्या, डाइकोगैमी, ठीक है, हेरकोगैमी और हेट्रो स्टाइल की बात करनी है बच्चों। अभी हम लोग ये बात नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हेट्रो स्टाइल की बात करेंगे बच्चों। सारी बात समझ में क्लियर मेरी बात। तो ठीक है, अब इसके आगे की बात हेट्रो स्टाइल से हम लोग अगले लेक्चर में किया जाएगा, ठीक है, अगले टॉपिक पे। तो हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा हेट्रो स्टाइल, फिर वहां पे आगे की बात किया जाएगा, फिर वहां पे समझा जाएगा बच्चों। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।